गेट 2024 का ये डिस्क का क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट नंबर 2 में आया था 2 मार्क का, जिसमें पूछा गया है कुछ टाइम निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर अ डिस्क विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। रोटेशन स्पीड है 6000 आरपीएम, लिख लेते हैं। रोटेशनल स्पीड दे रखी है 6000 आरपीएम की। आरपीएम जो होता है वो होता है रोटेशंस पर मिनट। अगर नहीं लिखा है तो हम यहां लिख लेते हैं। 1 मिनट में ये डिस्क कितना रोटेट कर लेती है, 6000 नंबर ऑफ रोटेशंस निकाल देती है। ठीक है। एवरेज सीक टाइम इज 5 मिली सेकेंड्स, तो सीक टाइम दे रखा है, डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है 5 मिली सेकेंड का। फिर 500 सेक्टर्स पर ट्रैक दे रखे हैं, 500 सेक्टर्स पर ट्रैक। एक ट्रैक पर जो नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं वो आपके 500 हैं। आगे दे रखा है 512 बाइट पर सेक्टर, 512 बाइट का पर सेक्टर है। एक सेक्टर की कैपेसिटी 512 बाइट की है। ठीक है, सारे सेक्टर्स की कैपेसिटी सेम होती है। चलिए, अ फाइल has content stored in 3000 sectors located randomly on the disk। एक फाइल है जो 3000 सेक्टर्स पे स्टोर्ड है और वो सारे के सारे सेक्टर्स रैंडमली यहां वहां हैं। हमने जब इस डिस्क को कभी पढ़ा होगा तो इसमें दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक होता है कि फाइल जो है सीक्वेंशियली रखी है, दूसरी है फाइल जो है वो रैंडमली रखी है। अगर रैंडमली रखी है तो हर एक सेक्टर को एक्सेस करने के लिए सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और सेक्टर का रीड राइट या ट्रांसफर टाइम तीनों लगता है। तो 3000 बार, जो कि रैंडमली यहां पे लिखा हुआ है, 3000 टाइम्स आपको एक डिस्क का पूरा पूरा एक्सेस लगेगा, जिसमें सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम तीनों होंगे। आगे क्वेश्चन में दे रखा है अज्यूमिंग एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी अगर एवरेज की बात की जाए तो वो होती है एक रोटेशन का टाइम डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ 1 रोटेशन टाइम। ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। द टोटल टाइम नीडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेस टू रीड द एंटायर फाइल फ्रॉम द डिस्क इज, और वो भी चाहिए सेकेंड्स में, सेकेंड्स में चाहिए। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले मिली सेकेंड में निकालेंगे, फिर वहां से उसको सेकेंड में कन्वर्ट करा लेंगे। तो सबसे पहले जो हमें टोटल टाइम लगेगा वो यहां हम लिख लेते हैं। जो टोटल टाइम हमें लगने वाला है वो है इक्वल टू 3000 टाइम्स सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस एक सेक्टर का ट्रांसफर टाइम। ये चीजें आपको लगेंगी 3000 टाइम्स, क्योंकि 3000 सेक्टर्स पे पूरा फाइल स्टोर्ड है और 3000 सेक्टर सारे रैंडमली यहां वहां हैं, इसलिए हर एक के लिए सीक और हर एक के लिए रोटेशनल लेटेंसी लगेगा। अब जस्ट बिकॉज सीक टाइम तो डायरेक्टली मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, कितना है सीक टाइम है हमारे पास 5 मिली सेकेंड, प्लस रोटेशनल लेटेंसी हमें निकालनी है और एक सेक्टर का ट्रांसफर टाइम हमें निकालना है। रोटेशनल लेटेंसी जैसा मैंने बताया एक रोटेशन का टाइम डिवाइड बाय हाफ होता है। सेक्टर ट्रांसफर टाइम निकालने के लिए हमें एक ट्रैक का ट्रांसफर टाइम निकालना पड़ेगा। एक पूरे ट्रैक को ट्रांसफर करने के लिए उतना ही टाइम लगता है जितना कि एक पूरी डिस्क को रोटेट करने में टाइम लगता है। तो एक डिस्क का रोटेशन में पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाएगा। जी हां, और एक ट्रैक पे तो हमारे पास 500 सेक्टर हैं। अगर 500 सेक्टर को एक रोटेशन में ट्रांसफर कर दिया जाए तो एक सेक्टर को कितना टाइम लगेगा, एक रोटेशन का टाइम डिवाइड बाय 500 विच इज सेक्टर पर ट्रैक। ठीक है, तो पहले एक रोटेशन का टाइम निकालते हैं। एक रोटेशन का टाइम कहां से निकलेगा, ये स्पीड से निकलेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि देखिए लिखा है 6000 रोटेशंस के लिए जो टाइम लगता है, फॉर लिख लेते हैं यहां पे, फॉर 6000 रोटेशंस टाइम नीडेड बाय द डिस्क इज 1 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। जस्ट बिकॉज मेरे पास दूसरी अभी चीजें जो है मिली में है तो हम इसको भी मिली में निकाल लेते हैं। सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया मिली सेकेंड। 60,000 मिली सेकेंड लगा 6000 रोटेशंस के लिए। तो फॉर 1 रोटेशन कितना टाइम लगेगा, the time needed by the disk is equal to 60 into 1000
डिवाइडेड बाय 6000 मिली सेकेंड, इसको आप सॉल्व करेंगे इजीली, ये कैंसिलेबल है, आंसर आ जाएगा 10 मिली सेकेंड। एक रोटेशन का टाइम 10 मिली सेकेंड, वो यहां रख देते हैं हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा रोटेशनल लेटेंसी 10 मिली सेकेंड डिवाइड बाय 2 प्लस 1 सेक्टर का ट्रांसफर टाइम 10 मिली सेकेंड डिवाइड बाय 500 नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 + 5 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 50, 1 डिवाइड बाय 50 कितना होता है? आप चलो एक काम कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 3000 को अंदर। तो अगर आप 3000 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा, ये 30,000 तो ये हो गया, प्लस 3000 इंटू 10 डिवाइड बाय 500, ये सब मिली सेकेंड में है, अभी मिली सेकेंड में चल रहा है। जी हाँ, मिली सेकेंड में ही चल रहा है। 30,000 तो यहां से आ गया, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो यहां से एक जीरो ये कैंसिल हो गई, एक जीरो ये कैंसिल हो गई, और ये हो जाएगा 5 को अगर इससे कैंसिल करेंगे तो 5 6 की 30 और 60, तो ये आ जाएगा 30,060 मिली सेकेंड। अगर इसको सेकेंड में आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो 30.06 आपके पास में सेकेंड में बनेगा, इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30.06 मिली सेकेंड। तो ये आप आंसर डाल सकते हैं।